नमस्कार। आज के इस भाग में हम मूल अधिकारों के अंतर्गत तीसरे प्रकार के मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया है तथा इसे दंडनीय बनाया गया है। सबसे पहले बात करें मानव के दुर्व्यापार की, तो मानव के दुर्व्यापार से आशय मानव के किसी अनैतिक कार्य के लिए अथवा किसी प्रकार के अनुचित कर्म के लिए वस्तु के समान क्रय विक्रय आदि की प्रक्रिया है। जैसे पुरातन समय से चली आ रही देवदासी जैसी प्रथाएं, दास प्रथाएं तथा वेश्यावृत्ति अथवा अवैध मानव अंगों की तस्करी जैसे कार्यों के लिए मनुष्यों को अथवा स्त्रियों और पुरुषों को खरीदना और बेचना मानव के दुर्व्यापार की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 23 की भावना को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा वर्ष 1956 में अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किया गया था, जिसे स्त्री एवं बालकों के दुर्व्यापार एवं अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। बेगार प्रथा भारत के ऐतिहासिक रूप से सामाजिक ढांचे में मौजूद थी तथा विभिन्न जमींदारों और जागीरदारों द्वारा सामान्य भोले भाली जनता का बेगार के माध्यम से शोषण किया जाता था, जिसके अंतर्गत उन्हें एक प्रकार से न्यूनतम अथवा बिना किसी मजदूरी के कार्य पर रखा जाता था तथा उन्हें जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक भत्ता अथवा वेतन भी प्राप्त नहीं होता था। बेगार की ही भांति एक अन्य कुप्रथा बंधुआ मजदूरी भी प्रचलित थी, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी किसी व्यक्ति को पहले लिए गए कर्ज आदि के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में रख लिया जाता था। संसद ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1976 में दो महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए, जिन्हें समान मजदूरी अधिनियम 1976 तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बेगार प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करता है तथा इसे न केवल राज्य के लिए अपितु व्यक्तियों के लिए भी बाध्य बनाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का दुर्व्यापार अथवा शोषण न किया जाए। यद्यपि अनुच्छेद 23 का खंड 1 मानव के दुर्व्यापार के अतिरिक्त बेगार प्रथा को भी समाप्त करता है, किंतु आवश्यक होने पर राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जिसे विभिन्न परिस्थितियों जैसे सैन्य सेवा की आवश्यकता, आपातकाल जैसी परिस्थितियां अथवा सामुदायिक सेवा के लिए लगाया जा सकता है। किंतु राज्य को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अनिवार्य सेवा लागू करते हुए व्यक्तियों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करे। बात करें अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 यह घोषणा करता है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन नहीं किया जाएगा तथा इसे निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान अथवा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध राज्य और व्यक्ति दोनों पर ही लागू है। इस प्रकार के नियोजन पर प्रतिबंध का दूसरा अर्थ यह निकाला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गैर जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता है। बालकों के नियोजन को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1986 में संसद द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिशों के उपरांत लाया गया था, जिसके बाद वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति लागू की गई। इसमें यह आवश्यकता बताई गई कि जोखिमपूर्ण कार्यों में बालकों आदि का नियोजन न किया गया हो तो उन्हें पुनर्वासित किया जाए। वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय ने
एक निर्णय में व्यवस्था देते हुए कहा कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की जाए तथा इसके लिए निश्चित 20,000 रुपये की राशि बाल श्रम नियोजित करने वाले नियोक्ताओं से वसूला जाए तथा उसे बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर व्यय किया जाए। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर बाल संरक्षण आयोगों की स्थापना हुई, जो कि बाल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को गैर जोखिमपूर्ण कार्यों पर लगाने पर भी पाबंदी लगा दी तथा उन्हें अब ढाबा, चाय स्टॉल आदि पर भी नियोजित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2016 में व 1986 के बाल श्रम एवं निषेध एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसे नया नाम बाल श्रम एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम दिया गया। इसके द्वारा यह तय किया गया कि न केवल 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को अपितु 14 वर्ष से अधिक के और 18 वर्ष से कम के किशोरों को भी अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यह भी तय किया गया कि ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों की सूची बनाई जाएगी जिसमें इन किशोरों को नियोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख बात यह भी की गई कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो कि अपने माता पिता के द्वारा संचालित किए जा रहे किसी कारोबार या वृत्ति में सहायता करना चाहते हैं, तो वे केवल इस शर्त पर कि वे विद्यालय के उपरांत अधिकतम 3 घंटे तथा गैर जोखिमपूर्ण कार्यों में ही नियोजित होंगे, ऐसे कार्यों में अपने माता पिता का हाथ बटा सकेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 न केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार को अपितु बालकों तथा महिलाओं आदि के गरिमापूर्ण जीवन की व्यवस्था भी करते हैं। वर्ष 2016 में व 1986 के बाल श्रम एवं निषेध एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसे नया नाम बाल श्रम एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम दिया गया। इसके द्वारा यह तय किया गया कि न केवल 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को अपितु 14 वर्ष से अधिक के और 18 वर्ष से कम के किशोरों को भी अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यह भी तय किया गया कि ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों की सूची बनाई जाएगी जिसमें इन किशोरों को नियोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख बात यह भी की गई कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो कि अपने माता पिता के द्वारा संचालित किए जा रहे किसी कारोबार या वृत्ति में सहायता करना चाहते हैं, तो वे केवल इस शर्त पर कि वे विद्यालय के उपरांत अधिकतम 3 घंटे तथा गैर जोखिमपूर्ण कार्यों में ही नियोजित होंगे, ऐसे कार्यों में अपने माता पिता का हाथ बटा सकेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 न केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार को अपितु बालकों तथा महिलाओं आदि के गरिमापूर्ण जीवन की व्यवस्था भी करते हैं।